स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द 26/11 का जो टेरर अटैक है उसके पर्सपेक्टिव से है। 2008 के समय हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ पे एक टेरर अटैक होता है। तो जिन लोगों के द्वारा उस अटैक को प्लान किया गया था, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो स्टूडेंट्स उन्हीं में से एक पर्सन है जिनको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू इंडिया के अंदर लाया गया। एनआईए नाम का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इनको अरेस्ट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको एक जानकारी होना चाहिए कि 26/11 का जो टेरर अटैक है उसी के लेटर फेज के अंदर में एनआईए नाम का जो इंस्टीट्यूशन है इसको क्रिएट किया गया था। हमारे यहाँ पे टेरर अटैक्स हैं उसके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से 2019 के समय में जब एनआईए का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया, तो हमारा जो कंट्री है उसके आउटसाइड टेरिटरी के अंदर भी अगर कोई टेररिज्म के रिगार्डिंग में इंसिडेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाना है तो एनआईए को ही वो ज्यूरिसडिक्शन है वो प्रोवाइड किया गया। तो ये तो एनआईए के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इन पर्सन को भी कोर्ट के अंदर में एक लॉयर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिए कि लीगल एड का जो प्रैक्टिस है, लीगल एड का जो सपोर्ट एंड सर्विस है उसके रिगार्डिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 39A है उसके अंदर मेंशन किया गया है कैसे जो लोग हैं जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है या कुछ अदर रीजन्स हैं, सोशल रीजन्स हैं, तो उनको जो बेसिकली फ्री लीगल एड एंड एडवाइस है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। डीपीएसपी के अंडर में ये आर्टिकल है, इनको भी प्रोवाइड किया गया है। तो उसके पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द ड्रग एंड क्राइम है। तो स्टूडेंट्स, उस ऑफिस के जुरिसडिक्शन के अंदर बताया गया है कि अगर कोई टेरर अटैक से भी अक्यूज्ड है तो उनको भी यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, कंटिन्यूस ये न्यूज़ के अंदर रहेगा। जो भी कुछ डेवलपमेंट रहेगा उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। एक आप देखिए काफ़ी बार इंडिया के अंदर में एक्स्ट्राडिशन को डिनाई कर दिया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, उसको रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। इस वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा एक्स्ट्राडिशन है उसको डिनाई कर दिया जाता है। तो मेन अक्यूज्ड हैं, मेन जो प्लानर थे 26/11 के टेरर अटैक के, उनको अभी इंडिया के अंदर एक्स्ट्राडिट है वो नहीं किया गया है, जो कि जिनका नेम है डेविड हेडली। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस एंड चाइना के राइवलरी के बारे में है। कंटिन्यूस टैरिफ को इंक्रीज जो किया गया है बोथ कंट्रीज़ के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब चाइना के द्वारा स्टूडेंट्स हॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। उनका जो हॉलीवुड मूवीज़ का जो इंपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है चाइना के द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि ट्रेड वॉर के रिगार्डिंग में ट्रेड वॉर की वजह से एक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुआ है ग्लोबल कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर भी। इस कम्प्लीटली जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं ट्रेड वॉर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आरटीआई एक्ट के बारे में है। आप देखिए कि 2005 के समय हमारे यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल है इस एक्ट के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। एक ऑर्गेनाइजेशन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसमें अरुणा रॉय हैं और आप देखिए कि निखिल डे हैं। उन पर्सन्स के द्वारा ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में या गवर्नमेंट के जो भी वर्क हैं उसके रिगार्डिंग में पीपल्स का राइट रहे, पीपल्स को इन्फॉर्मेशन रहे, एक मूवमेंट को चलाया गया था। उसी के थ्रू आप देखिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है 2005 के समय में। कुछ इसके रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके अंदर में कुछ एजेंसी हैं, कुछ ऐसे डोमेन है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसका भी इंफॉर्मेशन है जो कि सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर में मेंशन किया गया है। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ पे डाटाज के रिगार्डिंग में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उनको जब एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग में अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा मिनिस्ट्री को लिखा गया है कि किसी भी तरीके से जो पर्सनल डाटाज हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर में ना आए, उनका डिस्क्लोजर ना हो। गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर किया गया कि अमेंडमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है उसके रिगार्डिंग में जो इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा।
और राइट टू प्राइवेसी तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंडर में उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है केएस पुट्टास्वामी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी फंडामेंटल राइट है, तो उसी का एक बैलेंस को यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा जो भी अमेंडमेंट एक्ट्स आएंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग में, तो डाइल्यूशन नहीं होगा। जो कंसर्न्स है उसका रिप्लाई किया गया है। अब आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से तो हमें बेसिकली आरटीआई एक्ट के बारे में, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कर्तव्य पथ का जो फोटो है उसको शो किया गया है और टेम्परेचर है वो राइज होता है उसको यहाँ पे बताया गया। समर के समय में जो नॉर्मल सिचुएशंस हैं अप्रैल एंड मई के समय में और इवन जून के समय हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आप देखिए कि हीट वेव का एक सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि समर के समय जब आप रोड के ऊपर ट्रेवल करते हो तो काफ़ी दूर आपको इस तरीके से ऑब्जर्व होगा कि रोड के अदर एरिया के अंदर में जहाँ तक आपका विजिबिलिटी है उस एरिया के अंदर में वाटर का अवेलेबिलिटी है, स्पेशली जब टेम्परेचर हाई हुआ करता है उस दौरान में। तो इस सिचुएशन को क्या बोला करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर अगर आपने रीड किया हो 12th के अंदर में, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा हो तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स का ये पार्ट के अंदर में इसको रीड किया करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जस्ट एज ए जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये भी आप देखिए कि टेम्परेचर के ही रिगार्डिंग में है, जब आप रोड के ऊपर ट्रेवल करते हो तो किस तरीके से वो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है हमारा आयुष्मान भारत का जो स्कीम है उसके अंडर में आप देखिए कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो नहीं था, उसके अंडर में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक MOU को साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में, जन आरोग्य योजना का जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जो बेनिफिशरीज हैं उनको आयुष्मान कार्ड है वो दिया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शन के थ्रू में। बेसिकली स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम डिस्कस करें तो पर फैमिली 5 लाख का जो यहाँ पे हेल्थ सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है, 5 लाख का हेल्थ सपोर्ट है। हेल्थ कवरेज के अलावा स्टूडेंट्स ये जो हेल्थ कवरेज है यहाँ पे आयुष्मान भारत के अंडर में, तो ये हेल्थ कवरेज आपको सेकेंडरी प्लस में टर्सरी, आप देखिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के रिगार्डिंग में नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेक्टर के रिगार्डिंग में जो सपोर्ट है वो आयुष्मान मंदिर जिनको कि सेटअप किया जाएगा जो PSCs हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में वेस्ट बंगाल ओनली ऐसा स्टेट है जिनका MOU है वो नहीं है जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंडर में। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसको भी आप देखिए कि साइन किया गया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है उसको भी साइन किया गया है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट के रिगार्डिंग में जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फुले के बारे में है, आप देखिए कि ज्योतिराव फुले जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के समय भी हम इनको रीड करते हैं सोशल रिफॉर्मर्स के पर्सपेक्टिव से, और बहुत कपल्स के द्वारा किस तरीके से आप देखिए कि डेट वर्क को कैरी आउट किया गया हो, चाहे वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग में वर्क हो, वुमेन सोशल जो कास्ट का जो डिवाइड है उसको चैलेंज करना हो इनके द्वारा। 2016 का प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में इनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था सत्यशोधक समाज, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सत्यशोधक समाज का जो मेन चैलेंज है वो क्या था, क्या रिलीजियस सिस्टम उनका मेन चैलेंज था। सत्यशोधक समाज है उसका मेन चैलेंज है वो क्या था। अब कब इसको सेटअप किया गया था स्टूडेंट, 1873 के समय में। मेन चैलेंज उनका जो था वो कास्ट सिस्टम को चैलेंज करना है, कास्ट का जो डिवाइड है उसको उनके द्वारा चैलेंज है वो किया गया था, सभी को इक्वल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको डेवलप किया जा सके। इनके अगर हम मेन वर्क्स के बारे में डिस्कस करें, जो मेन वर्क इनके द्वारा कैरी आउट किया गया था, आप देखें कि बोथ कपल्स के द्वारा वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स का जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया गया। 1848 के समय फर्स्ट गर्ल स्कूल है उसको ये सेटअप करते हैं, फर्स्ट गर्ल स्कूल है उसको इनके द्वारा सेटअप किया गया।
तो एक नाइट स्कूल भी चलाते हैं कॉमन सिविलियंस के लिए, उनको एजुकेट करने के रिगार्डिंग में। सत्यशोधक समाज है उसको सेटअप किया गया। गुलामगिरी इनके द्वारा लिखा गया है। गुलाम गुलामगिरी के अंदर में आप देखिए कि जो स्लेवरी है, जो यहाँ पे सोसाइटी का जो डिवाइड है, उसी के रिगार्डिंग में उनका यहाँ पे मेंशन है। और स्टूडेंट्स विडो रीमैरिज के भी ये प्रमोटर थे कि विडो रीमैरिज भी कैरी आउट करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि उनके हस्बैंड का डेथ हुआ है तो उनको लाइफ का जो राइट्स है वो नहीं है। वैसे विडो रीमैरिज के रिगार्डिंग में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जो कि कलकत्ता के रीजन के अंदर रहा करते थे, उनका मेन रोल है उस कंप्लीट मूवमेंट के रिगार्डिंग में। पता अलग पार्ट के अंदर में कंट्री के अलग अलग रीजन्स के अंदर में इन्हीं सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा इन आइडियाज़ को प्रमोट है वो किया गया था। प्रेजेंट समय में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रीड करते हैं आर्टिकल 51A के अंडर में, तो आप देखिए कि वहाँ पे मेंशन है हमारे यहाँ पे जितना भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है वुमेन के अगेंस्ट में, उनको हमें एंड करना है, उन डेरोगेटरी प्रैक्टिस को हमें कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट श्रीनगर को यहाँ पे शो किया गया है और आप देखिए कि श्रीनगर के वहाँ से, कश्मीर के वहाँ से एक रूलर हुआ करते थे, उनके बारे में मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसके अंदर में श्रीनगर उसका पार्ट है। आप देखिए कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का भी ये पार्ट है। अपना इनका वुडन जो आर्किटेक्चर है उसकी वजह से जाना करते हैं, काफ़ी सारा आर्किटेक्चर आपको वुडन आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा। वाटर के जो यहाँ पे सोर्सेज हैं उसकी वजह से भी नोन हुआ करता है श्रीनगर जो है। और स्टूडेंट्स स्पाइसेज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। मसाले जो कि आप देखिए कि हमारे कंप्लीट कंट्री के ही अलग अलग पार्ट्स के अंदर में पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के जो मसाले हैं। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है सुल्तान जैनुल अबिदीन है जिनका यहाँ पे मेंशन किया गया है। सुल्तान जैन उल अबिदीन हैं, उनका मेंशन किया गया है और इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। काफ़ी सारे इनके वर्क हैं जो इनके द्वारा कैरी आउट किए गए थे कश्मीर के जब ये रूलर रहते हैं कुछ समय के लिए। तो स्टूडेंट्स इनके वर्क इस तरीके से भी हैं। जजिया का अबोलिशमेंट के रिगार्डिंग में, क्या इनके द्वारा जजिया को अबोलिश कर दिया गया था, जो कि एक आप देखिए कि नॉन मुस्लिम पर्सनस के ऊपर जो टैक्स लगाया करते थे उसके अबोलिशमेंट के रिगार्डिंग में भी इनका वर्क है। स्टूडेंट्स ये श्रीनगर के बारे में था। प्रेजेंट जो चैलेंज है अर्बनाइजेशन की वजह से, जो चैलेंज हैं जो वहाँ पे जो भी अर्बनाइजेशन का रेमेडीज हुआ करते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है। एडिटोरियल के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे सोशल सेक्टर के अंदर में जो गिग वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनको सोशल सेक्टर के अंदर में क्यों ऐड करने का ज़रूरत है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ओवर द ईयर्स इनका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो ओवर द ईयर्स इनका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुआ है। 20 ईयर बैक आप देखिए कि इस तरीके से होम डिलीवरी के रिगार्डिंग में जो लोगों का इंगेजमेंट है वो काफ़ी कम हुआ करता था। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में जो स्मॉल हमारे टायर थर्ड एंड आप देखिए कि टायर सेकंड जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आप देखिए गिग वर्कर्स के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। होम डिलीवरी का जिस तरीके से जो प्लेटफॉर्म वर्किंग सिस्टम है जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया, मोबाइल का आप देखिए कि मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो बूस्ट हुआ है स्मार्टफोन्स के थ्रू, आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गिग वर्कर्स के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, बट इनका अगर हम बात करें जो कवरेज है, जो बेनिफिट्स हैं, वो अब कंटिन्यूस इनका हरेसमेंट काइंड ऑफ थिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे रेन हो, चाहे हैवी हीट का सिचुएशन हो, या आप देखिए कि एक्सट्रीम विंटर का समय हो, हर एक समय इनको अपने वर्क के रिगार्डिंग में इनका इंगेजमेंट है वो हुआ करता है। तो इनको हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ कवरेज को प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ कवरेज का एक इनका आयुष्मान भारत के अंदर में इनको कवर हो। ई श्रम जो पोर्टल है वहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट किया गया है। ई श्रम का जो पोर्टल है वहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाए। लास्ट ईयर आप देखिए कि स्टूडेंट्स राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया था, उसका बेसिक मोटिव यही था कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो हेल्थ कवरेज का बेनिफिट, कोई भी उनका डिलीवरी वर्किंग के दौरान में अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको बेनिफिट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए।
तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं उनको भी रेगुलेट करने का ज़रूरत है। सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है उसके अंदर में इनको ऐड करने का ज़रूरत है। इन सब एरियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे डिस्टरबेंस हुआ है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में ट्रेड की वेपनाइजेशन की वजह से, इसको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। ग्लोबल ऑर्डर को एक स्मूथ एंड बैलेंस मैनर के अंदर में कैरी आउट करने का ज़रूरत है। पीएम पोषण स्कीम के अंडर में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा मोर मनी है वो पे किया जाएगा स्कूल्स के अंदर में, जिससे कि आप देखिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव किया जा सके। न्यूट्रिशनल वैल्यू को ही इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में पीएम पोषण स्कीम है उसको लाया गया था। सितंबर का जो मंथ है हमारे कंट्री के अंदर में उसको हम एज ए पोषण माह के रूप से, न्यूट्रिशनल मंथ के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। और उस समय आप देखिए कि कुछ जो डेट इंडेक्स है उनका रिपोर्ट सामने आएगा, काफ़ी कुछ मेंशन हुआ करता है सितंबर मंथ के दौरान में न्यूज़पेपर के अंदर भी न्यूट्रिशनल के रिगार्डिंग में। हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन का मेन प्रॉब्लम क्या है, जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आप देखिए कि स्टंटिंग मेन प्रॉब्लम है, स्टंटिंग मेन प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स ओवरवेट एक सेकंड मेन प्रॉब्लम है। और काफ़ी बार आपको हिडन हंगर का भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे डाइट तो अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, बट आप देखिए कि कंटिन्यूस फिर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी है, कुछ ना कुछ ऐसा कमी है कि जो बॉडी का वेल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, तो उसको हिडन हंगर का जो नाम है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डोमिनिकन जो रिपब्लिक है उसके बारे में मेंशन किया गया है। जब भी हम कैरेबियन आइलैंड के बारे में रीड करते हैं तो जो ग्रेटर आइलैंड्स हैं जिसमें जमैका है, बहामास है, क्यूबा है, आप देखिए कि उनको बेसिकली ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जाना करते हैं, उनको ग्रेटर एंतलीज के नाम से जाना करते हैं। तो उसी का ये पार्ट है। डोमिनिकन जो रिपब्लिक है हैती के नियर बाई एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। हैती नाम का जो कंट्री है उसके नियर बाई एरिया के अंदर में वहाँ पे एक कैजुअलिटी का इंसिडेंट को बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पलाऊ के जो प्रेसिडेंट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा ताइवान को अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। वो भी एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा पलाऊ का लोकेशन ज़रूर से देख लेना आप यहाँ पे। पनामा को आप देखिए कि वेपनाइज है वो नहीं करने दिया जाएगा, यूएस के लीडर के द्वारा ये मेंशन किया गया है। पनामा जो कि पनामा जो कंट्री है वहाँ पे सिचुएटेड है, पनामा कैनाल, इस्तुमस और पनामा के नाम से भी उसको जाना करते हैं, जो कनेक्ट करता है कोलंबिया को सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया गया है यूएस एंड रसिया के द्वारा अपना जो टॉक्स है उनके स्टार्ट होने से पहले। और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी जो काउंटर टैरिफ्स लगाए जाते थे उनको पोज है वो किया गया है यूएस के द्वारा, जब से पोज इसको प्रोवाइड किया गया। चाइना के द्वारा यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के कमेंट के बारे में उसको इर्रिस्पॉन्सिबल कमेंट बताया गया है। और ये इसी तरीके से डेट वर्ल्ड का कुछ न्यूज़ है उनको मेंशन किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।